श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हम सबको पता है कि रुद्राक्ष वितरण समारोह यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं रुद्राक्ष महोत्सव 2025 बस आ गया है। 25 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव आपका सीहोर में होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लोग के जो डाउट थे उन्हीं की हम लोग बात करेंगे कि भैया भीड़ कितनी होने वाली है, हमें पैदल कितना चलना पड़ेगा, पहुंचना कैसे है, कौन सी चीज़ें वहां फ्री मिलेंगी, किन चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ेंगे और एक व्यक्ति को कितने रुद्राक्ष वहां पर मिलेंगे, इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले। ठीक है ना। सबसे पहला आप लोग का जो डाउट होता है कि वहां कितने रुद्राक्ष मिलेंगे, तो इसका जवाब है नहीं। मतलब कहने का क्या है, इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में आपको रुद्राक्ष वितरण नहीं किए जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों में से जो भी लोग सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर का रुद्राक्ष लेने के लिए जाने वाले थे, तो आप लोग के लिए खराब खबर है कि आपको वहां पर रुद्राक्ष इस सीहोर महोत्सव यानी रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। यानी कि जो आप लोग को सीहोर का रुद्राक्ष जिसको आप लोग कहते हैं मिलने वाली बातें होंगी, वो आप लोग को कहीं ना कहीं होली के बाद या फिर 3 मार्च के बाद ही आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। पहली चीज हुई। अब वहां पर कहोगे भैया फिर जाने का मतलब क्या है। देखो वहां पर जो रुद्राक्ष आप लोग को वितरण किया जाता है ना, उसी रुद्राक्ष को वहां पे सिद्ध किया जाता है। पूरी रुद्राक्ष की शिवलिंग बनाई जाती है गुरुजी के द्वारा, वहां पर पूरी मंत्र साधना होती है और खूब अच्छे तरीके से वहां पर जो रुद्राक्ष होते हैं उनका वितरण वहां पर किया जाता है ना। लेकिन इस बार भीड़ को देखते हुए आपको पता होगा कि जो पिछली बार की कंडीशन थी, आपको पता है 10-10 लाख लोग सड़कों पे थे, इतनी भयानक वहां पर भीड़ थी, है ना। बातें इतनी क्लियर हो रही हैं। अब देखो वहां पर कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, भैया रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होता है वहां पर हमें कितने मुखी रुद्राक्ष मिल पाएंगे। तो वहां पर मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण के तौर पे मेरी बातों को सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि 100 लोगों को रुद्राक्ष मिल रहा है, कितने 100 लोगों को, तो 100 में से 90 लोगों को जो रुद्राक्ष मिलता है वो 5 मुखी होता है। कितने? 5 मुखी। बाकी के जो बचे 10 लोग होते हैं उनमें से 4 मुखी मिल सकता है या 6 मुखी। अभी तक मैं कम से कम कह सकती हूं आपकी मैं 100 बार से ऊपर सीहोर जा चुका हूं, बट जितनी बार भी मुझे रुद्राक्ष वहां पर मिले हैं मैक्सिमम टाइम 5 मुखी मिला है, एक बार 4 मुखी मिला है और एक बार 6 मुखी मिला है। सेम चीजें मेरे परिवार के साथ भी होती हैं, वो भी चाहते हैं तो ऐसे उनको भी मिलता है। तो अगर आपकी ये अपेक्षा है कि वहां पर हम जाएंगे हमको 10 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 9 मुखी मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। वहां पर या तो 5 मुखी मिलेगा या 4 मुखी या 6 मुखी, ज्यादा मात्रा में 5 मुखी ही मिलता है। आप कहोगे भैया फिर जानने का मतलब क्या है जब हमारे मन का नहीं मिलेगा। देखो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है और गुरु जी ने भी अपनी कथा में पत्रों के माध्यम से समझाया है कि सीहोर में जो सिद्ध रुद्राक्ष मिलता है उसको अगर हम घर पे लाते हैं, पूजन करते हैं, उसका जल महादेव को समर्पित करते हैं, उस जल का आचमनी करते हैं, तो इससे हमारे परिवार में सुख शांति आती है और किसी भी प्रकार की बीमारियां अगर हमारे शरीर में होती हैं तो वो खत्म होती हैं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोगों को सीहोर जरूर जाना चाहिए और वहां पर देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, रुद्राक्ष महोत्सव आखिर चल कैसे रहा है। सिर्फ रुद्राक्ष पाना ही एक पर्पज नहीं होता है, वहां पर जाइए, वहां देखिए कैसे गुरुजी रुद्राक्ष को सिद्ध कर रहे हैं। वो सिद्धि देखना भी अपने आप में किसी कला से और किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगी। सीहोर ऐसे कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता, जिन भी लोगों के ऊपर महादेव की कृपा होती है वही पहुंच पाते हैं ना। इतनी बातें क्लियर हुई। एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, सीहोर जा रहे हो रुद्राक्ष महोत्सव में, अपने साथ घर के बच्चे को मत लेके जाना। मतलब 10 साल से कम के बच्चों को लेकर के मत जाना, क्योंकि अभी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि भीड़ वहां पे कैसी होगी, है ना। क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है, 25 से 3 मार्च तक होगा, 7 दिनों का पूरा का पूरा फंक्शन होगा वहां पे। तो बच्चों को लेके मत जाओ। जिन भी मेरी मां बहनों की या फिर जो भी मेरे भाई बहन हैं उन लोगों की अगर तबीयत खराब होती है, मतलब तबीयत खराब रहती है, आप मेडिसिन खाते हो, तो भी सीहोर जाने से बचना इस रुद्राक्ष महोत्सव में, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां पे हो सकती है। बट जो लोग स्वस्थ हो पूरा जाओ किसी भी तरीके से, लेकिन जाना जरूर सीहोर। बहुत सुंदर आनंद आता है, बहुत ही प्यारा, और हो सकता है कि मैं भी आपसे वहां पे मिलूं। ठीक। अब देखो यहां पर दूसरी जो सबसे बड़ी कंडीशन है कि भैया एक बात बता दो, वहां पे रुकेंगे कहां, है ना। बहुत लोग को डाउट था, भैया टिकट सब कुछ हो गया है, मेरा पहुंचने की पूरी हमारी
व्यवस्था हो गई है, बट रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम क्या करें? कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जहां पर आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था हो सकती है। जैसे सीहोर के अंदर जितने धर्मशाला होंगे, मेरी बात सुनिएगा, सीहोर के अंदर जितने भी धर्मशाला होंगे उन सभी धर्मशाला में आपको मुफ्त में रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अब कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे राठौर धर्मशाला है, हनुमान जो फाटक है सीहोर में उसके पास में धर्मशाला है, या फिर जो भी रास्ते में आपको धर्मशाला दिखाई देंगे स्टेशन से लेकर के कोबरेश्वर धाम तक, उन सभी में आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका बजट थोड़ा सा रहता है कि है ना भाई मैं थोड़ा पैसा खर्च कर सकता हूं, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो ऐसे फ्री व्री का हमें कोई मतलब नहीं है, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, तो ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है कहां की है? सीहोर की ही तो है, यहीं पे तो गुरुजी कथा वगैरह कहते हैं। तो यहीं सीहोर के पास में ही, इस बिल्डिंग के पास में, कोबरेश्वर धाम के पास में बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे होटल्स ओपन हैं। आप वहां पर जाएं, उनको पैसा देके वहां पे रुक सकते हैं। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, मैं आपको बताऊं 500-600 के आसपास आपको रूम मिल जाएंगे। अब हो सकता है रुद्राक्ष महोत्सव में थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर दें, बढ़ा सकते हैं, बट मिल जाते हैं ना। तो ये तो चीजें हो गई पहुंचने को लेकर के, रहने को लेकर के। कुबरेश्वर धाम के अंदर मतलब इस प्रांगण के अंदर 24x7 आप सभी को भंडारा देखने को मिलेगा, यानी कि 24 घंटे खाने की सुविधा वहां पर उपलब्ध रहेगी। तो आपको खाने की तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको खाना खाना है, लेकिन मैं छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी भी कहीं पे भी खाना खाओ तो फ्री का मत खाओ। 5 रुपए डाल दो, 2 रुपए डाल दो, 1 रुपए दान पात्र में डाल दो, बट डालिए जरूर, इससे आपको खुद आत्मसंतुष्टि जरूर होगी। ठीक है ना। खाने की बातें हो गई, रुकने की बातें हो गई, सब कुछ हो गया है। अब बातें करते हैं कि भैया एक बात बता दो, अब हम ये सीहोर आखिर एक्चुअली पहुंचे कैसे? देखो 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा, लेकिन उससे भी पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। 26 फरवरी आ रही है, यानी कि कौन सा दिन आ रहा है? महाशिवरात्रि का। आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से क्या होगा, अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष या 9, सिर्फ 2 दिन बचे हैं इस ऑफर के लिए, 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो, ध्यान रखिएगा ये जो 7 मुखी और 9 मुखी मैं आपको देने वाला हूं, ये सीहोर के रुद्राक्ष नहीं होंगे, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। सीहोर में सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, इसीलिए जो रुद्राक्ष मैं दूंगा ये सीहोर के नहीं होंगे, सिद्ध रुद्राक्ष पशुपतिनाथ के होने वाले हैं। 7 मुखी या 9 मुखी कोई भी रुद्राक्ष लेते हो, 7 मुखी होता है धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी होता है घर में सुख शांति के लिए। तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। एक तो आपको मैं 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक मैं आप लोग को रुद्राक्ष की माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप करने के लिए फ्री में दूंगा, प्लस महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेलपत्र की छाल से बनी हुई 50 ग्राम भस्म वो मैं फ्री में दूंगा। प्लस इस बार मैंने एक चीज और जोड़ रखी है, और वो है एक रुद्राक्ष का फल मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान रखिएगा। यह ऑफर सिर्फ 26 फरवरी रात 12 बजे तक आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। चलो अब बातें कर लेते हैं कि भैया सब कुछ मुझे समझ में आ गया है, लेकिन हम पहुंचे कैसे? कोई आसान सा तरीका बता दो कि कम पैसे में हम पहुंच जाएं। अभी तो टिकट भी नहीं हो पाया। देखो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, चाहे वो कहीं पे भी, मुंबई, दिल्ली, बनारस, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, चुपचाप टिकट कराओ और कहां पे पहुंच जाओ? भोपाल। कुछ देखना ही नहीं है कि सीहोर हमारे घर से कितनी दूरी पे है, उनके घर से कितनी दूरी पे है, पहुंचे कैसे, क्या है। चुपचाप एक ही स्थान पे पहुंचना है, और वो क्या है? भोपाल रेलवे स्टेशन। ठीक, भोपाल रेलवे स्टेशन से आपकी ट्रेन चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे, 9 बजे, जब भी आपकी ट्रेन पहुंचेगी 24 घंटे में, 24 घंटे आपको भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो वहां पे खड़ा हुआ मिलेगा। और ऑटो जब वहां पे मिलेगा तो उनसे कहना भैया सीहोर जाना है, बहुत ही कम प्राइस में। अगर ज्यादा लोग रहोगे तो शायद 70-80 रुपए में पहुंचा देगा, अकेले रहोगे तो 100 रुपए में पहुंचाएगा, है ना। ऐसे प्राइस होंगी, 100-120 ऐसे हो सकता है प्राइस, हो सकता है कुछ बढ़ा दिया हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सीहोर बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अब एक छोटा सा डाउट आप लोग का होगा, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था कि ऑनलाइन कैसे मंगाएं। सीहोर का रुद्राक्ष कभी भी ऑनलाइन आप नहीं मंगा सकते, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो भी व्यक्ति आपसे कहता हो कि ऑनलाइन हम सीहोर का रुद्राक्ष देंगे, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। मैंने भी आपसे कह रखा है 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष सीहोर में मिलता ही नहीं है, तो मैं कहां से ला
के दूंगा। इसीलिए आप लोग की डिमांड पे मैंने पशुपतिनाथ नेपाल से पूरे सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष आप सभी को मैं देता हूं और काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है, सभी खुश भी हैं। तो चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करिएगा। बाकी ऑनलाइन मंगाने की कोई सुविधा सीहोर के रुद्राक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है मुझसे आप कह सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के घरों पे उन सभी चीज़ों को पहुंचाने की। बस ध्यान रखिएगा, जो भी छोटे बच्चे होंगे और बुजुर्ग होंगे जो मेडिसिन खाते हैं, सीहोर जाने से बचिएगा। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं ज़रूर जाइए सीहोर। छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी लो, कैसे भी लो, बट जाओ ज़रूर सीहोर, है ना, क्योंकि पता होना चाहिए जैसे महाकुंभ में वो भीड़ थी, वही भीड़ हम सभी को नजर आनी चाहिए। कहां पे? कुबेरेश्वर धाम सीहोर में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।